दोस्तों नमस्कार। क्या आपके मन में भी कभी ये विचार आता है कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो हमने भी किया था, प्लॉट तो हमने भी खरीदा था, लेकिन हमको तो कोई खास रिटर्न मिला नहीं। लेकिन जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपके यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भी आपके साथ साथ इन्वेस्टमेंट किया था, उनका पैसा 10 गुना 20 गुना और 30 गुना बढ़ गया और आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, अपने सिर को नोच रहे हैं, यार ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आगे नहीं हो तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे देखना है। और यदि आप अभी व्यस्त हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जब आप शांत वातावरण में एक साथ बैठ सके अपने घर पर या ऑफिस पर, उस समय आपको इस वीडियो को देखना है। क्योंकि इस वीडियो को यदि आपने बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखा तो आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कभी भी आप कोई गलत डिसीजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं ले पाएंगे। और जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो हमेशा सही और सटीक रहेंगे। और वो क्यों रहेंगे, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, सिंपल सा फंडा है। जब हम अपना कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सबसे पहले हम आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं। अब आपने अपने घर का आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया और मिस्त्री ने जिस जगह रसोई थी उस जगह स्टडी रूम या बाथरूम बना दिया। दूसरे दिन आर्किटेक्ट आएगा और वो मिस्त्री को क्या कहेगा? अरे भाई इसको तोड़ो, ये चीज गलत बन गई। आप मेरे से सहमत हैं? बिल्कुल है। तो जिस प्रकार से आपके घर के लिए आप एक आर्किटेक्ट ढूंढते हैं और नक्शा बनवाते हैं, उसी प्रकार से जयपुर शहर जो भी है उस पूरे शहर का एक आर्किटेक्ट है जो जयपुर शहर की बसावट के लिए नक्शा तैयार करता है और उस आर्किटेक्ट का नाम है JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब से जयपुर की बसावट हुई है तब से और आगे जयपुर के जितना भी लैंड यूज है, कहां पर क्या क्या चीजें डेवलप होंगी, क्या क्या चीजें बनेंगी, वो सब JDA के अधिकारी बैठते हैं और पूरे जयपुर की जमीन की मैपिंग करते हैं और तब ये डिसाइड करते हैं कि कहां पर क्या क्या होगा। क्या क्या से क्या तात्पर्य है? जैसे स्कूल कहाँ होंगे, कॉलेज कहाँ होंगे, पार्क कहाँ होंगे, 200 फीट की रोड कहाँ होगी, 100 फीट की रोड कहाँ होगी, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ होगा, बस स्टैंड कहाँ होगा। इस प्रकार की जितनी भी सुविधाओं की चीजें हैं वो कहाँ कहाँ जयपुर में डेवलप होंगी, जिसको हम कहते हैं लैंड यूज। तो JDA क्या करता है, 25 साल के लिए एक बार पूरे जयपुर का लैंड यूज डिसाइड करता है और उस लैंड यूज को समझकर यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी पौबारा हो जाएगी, आपको इतना रिटर्न मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो यदि आप भी एक ऐसा रिटर्न चाहते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10 गुना 20 गुना 30 गुना हो जाए, तो आपको बारीकी से JDA के जोनल मैप और सेक्टर प्लान को स्टडी करना होता है। ये चीजें आपने या तो पहले कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं या सीखी नहीं, या आपसे छुपाई गई है। आज मैं खुलकर आपको बताऊंगा बिना कुछ लाग लपेट के कि जयपुर के मास्टर प्लान को किस तरीके से स्टडी किया जाता है और उसको स्टडी करने के बाद कैसे हम ये डिसाइड करें अपने बजट में, जो भी आपका बजट है, कि हमें कहां पर इन्वेस्ट करना है और कहां पर अपने लिए रेजिडेंस बनाना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखिए, ये आप जो मैप देख रहे हो पूरा का पूरा, ये वो है जयपुर शहर। और इस जयपुर शहर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से देखिए। ये जो एक मोटी लाइन चल रही है, ये वाली देख रहे हैं आप, ये जितनी भी मोटी लाइन है ये है जयपुर की लाइफ लाइन, जिसको बोलते हैं रिंग रोड। और ये 360 मीटर चौड़ी है। तो सबसे पहले तो आपको रिंग रोड को समझना है और रिंग रोड के बाद सबसे पहले हम नॉर्थ से कवर करते हैं। तो इधर देखिए आप, ये पूरा का पूरा जयपुर, ये दिल्ली रोड, ये आगरा रोड, ये टोंक रोड और ये अजमेर रोड। और ये चारों रोड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये है जयपुर की चार दीवारी। चार दीवारी में ये है आपका अजमेरी गेट। अजमेरी गेट से ये आगरा रोड गया,
ये टोंक रोड चला गया, ये दिल्ली रोड चला गया और ये अजमेर रोड चला गया। तो जब जयपुर बसा था तो मेन 4 हाईवे यहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो 4 दीवारी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसाया गया था और जैसे जैसे जयपुर बढ़ता गया सोसाइटियों का बोलबाला आ गया और कई जगह अनसिस्टमेटिक तरीके से बस गई। तो आपको सबसे पहले इस प्लान को स्टडी करने के लिए इसमें जितने भी कलर्स दिए हुए हैं इन कलर्स को बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि ये जो कलर्स ही है यही सबसे बड़ा खेल है। ये हमको समझाते हैं कि जयपुर ने जो लैंड यूज डिसाइड किया है वो कहां पर और किस चीज का लैंड यूज है। तो देखिए नीचे चलते हैं, इसमें सारा कलर्स का दिया हुआ है। इधर देखेंगे आप, ये सारे के सारे कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको हो सकता है थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, तो आप जीडी की वेबसाइट से जब इस मैप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे कलर्स क्लियर दिखेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा कि कौन सा कलर किस चीज के लिए है। मोटा मोटी हम समझते हैं, इसमें सबसे पहले समझते हैं ये ब्लैक कलर। तो ये जितना भी ब्लैक कलर आप जहां जहां देख रहे हैं ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है, ब्लैक वाला पूरा का पूरा, ठीक है। और ये अरावली रेंज है। और जब आप गौर से देखेंगे तो ये अरावली क्षेत्र की जितनी भी ये पहाड़ियां हैं ये किस एरिया में है, सीकर रोड से लेकर के दिल्ली रोड और आगरा रोड तक। उसके बाद ब्लैक के बाद में दूसरा कलर आप जो देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आपको जानना है वो है ग्रीन कलर। तो ये जितना भी आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ये सारा का सारा वो कलर है जो लैंड यूज डिसाइडेड है एग्रीकल्चर के लिए या जेडीए पार्क्स के लिए। यानी कि जब भी आप मैप को स्टडी करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये देख लें कि आपका कोई भी प्लॉट या कोई भी जमीन इस ग्रीन जोन में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यदि है तो आपके लिए आगे परेशानी का सबब बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो ब्लू ब्लू आपको जितना भी नजर आ रहा है, ये ब्लू लाइट ब्लू, ये सारा का सारा बहाव क्षेत्र है, नदी क्षेत्र है या डैम वगैरह है। तो ये बहाव क्षेत्र भी आप देखेंगे तो इसके आसपास भी कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बहाव क्षेत्र हो गया, ग्रीन क्षेत्र हो गया और पहाड़ी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कोई भी सोसाइटी को और किसी भी कॉलोनी को जेडीए कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। अब इसमें एक कलर जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइट येलो कलर है या व्हाइटिश है, ये सारा का सारा रिहायशी क्षेत्र है। इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन इस रिहायशी क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस रिहायशी क्षेत्र में से सेक्टर रोड कहाँ होकर के निकल रही है और कितने फीट की रोड निकल रही है। यदि आप कहीं कोई प्लॉट या जमीन या लैंड या घर परचेज कर रहे हैं तो आपको सेक्टर प्लान जो रोड्स का है जेडीए का उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो हमने अभी तक 3 कलर कवर किए हैं, एक ब्लैक कलर, एक स्काई ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर, और एक हमने स्टडी की है रिंग रोड की पेरिफेरी। अब उसके बाद इसमें और भी कलर्स आपको दिख रहे होंगे जिनको हम समझेंगे। ये देखिए जो क्रॉस वाले ये जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ग्रे ग्रे, ये ग्रे वाले कलर्स वो हैं जहां पर जयपुर शहर बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से बसा हुआ है, तो इस एरिया को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइट येलो मैंने बताया ये सारा का सारा रिहायशी क्षेत्र है, और ये ऑरेंज कलर जितना भी आप देख रहे हैं रिंग रोड के बाहर, ये वो एरिया है जहां पर अब फ्यूचर में जयपुर बसेगा। और 2025 के बाद 2025 से लेकर 2050 का जो सेक्टर प्लान या जोनल प्लान जेडीए बना रहा है वो इस ऑरेंज क्षेत्र के लिए ही बना रहा है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर इस ऑरेंज क्षेत्र की जो पट्टी है वो कितनी पतली है। जो कालवाड़ रोड और सीकर रोड और अजमेर रोड इनको कनेक्ट करते हुए जो पट्टी है बहुत ही पतली है, 2 से 3 किलोमीटर की। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको हमेशा ये देखना है कि कहीं यहाँ से आप 2-3 किलोमीटर से आगे ना निकल जाए। यदि सस्ते के चक्कर में चले गए तो ये ग्रीन कलर, ये बहाव क्षेत्र, ये सारा का सारा आ जाता है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से फंस जाएगा और आप उलझ जाएंगे। तो इसलिए अब इधर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए कितना विहंगम क्षेत्र है, ये कितना बड़ा क्षेत्र है ऑरेंज। और ये सारा का सारा क्षेत्र कहाँ है, ये देख रहे हैं आप, ये रहा टॉप रोड, ये रहा वाटिका रोड, ये वाटिका गांव है यहाँ पे देख रहे हैं आप, और ये है आपका डिग्गी रोड, ये है महेंद्रा सेज वाला रोड और ये है अजमेर रोड। तो अजमेर रोड से लेके
अपना महिंद्रा सेज वाला 250 फीट रोड, ये 300 फीट का डिग्गी रोड जो सीधा अब नेशनल हाईवे में मंजूर हो गया है भीलवाड़ा तक। उसके बाद में ये जो वाटिका रोड और ये टोंक रोड और थोड़ा बहुत हिस्सा आप मान लीजिए महल रोड के कनेक्टिविटी का। तो ये जितना भी ऑरेंज क्षेत्र है ये जयपुर का फ्यूचर है। अब इसमें एक चीज और को रिलेट करती है, वो क्या है, आप जितने भी डेवलप्ड और मेट्रो सिटीज को देखेंगे, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, या आपका मान लीजिए हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलोर है, जितने भी डेवलप्ड सिटीज हैं जिनको हम मेट्रोज बोलते हैं, आप उनको यदि स्टडी करेंगे तो सब में ज्यादातर ग्रोथ कहाँ हुई है, साउथ डायरेक्शन में। और ये वास्तुकार भी कहते हैं कि कोई भी शहर जो डेवलप होता है वो साउथ में ज्यादा होता है। और यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा साउथ जयपुर कहलाता है, अजमेर रोड से लेकर के कहाँ तक, टोंक रोड तक। और यहाँ पर बहुत सारी लैंड है अभी जो आगे यूज आएगी डेवलपमेंट में, खास तौर से रेजिडेंशियल एरिया के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, रिंग रोड के अंदर कहीं भी अब कोई जगह बची नहीं है, और अगर रिंग रोड के अंदर कोई चीज बची भी है तो आपके धीरे धीरे बजट से वो बाहर जा रही है। लेकिन इस पूरे मैप में आपने एक चीज अनोखी देखी होगी कि रिंग रोड के अंदर अंदर पूरा जो लाइट येलो कलर है वो कहीं और नहीं है, केवल कहां पर है, ये कपूरा वाला अंडरपास से तो 200 फीट की रोड निकल रही है, ये वाली, यस। और दूसरी ये जो सीतारामपुरा का टोल टैक्स है, वहां से ये 200 फीट रोड जा रही है सीधी पहाड़िया। इन दोनों रोड्स के बीच में वो सेम कलर है जो अंदर है, और इस एरिया को बोलते हैं U1 जोन, यानी कि अर्बन 1। और उसके अलावा जितना भी एरिया आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं U2। U1 जोन में थोड़ा थोड़ा आपको देखो, यहाँ पे वाटिका ये बहुत बच चुका है, यहाँ पे होलसेल रिटेल मार्केट बन गया, काफी सारी जेडीए की कॉलोनी आ गई है, प्राइवेट जो टाउन प्लानर्स हैं उनके भी काफी सारी यहाँ पे टाउनशिप आ गई है। तो ये भी जेडीए ने स्टार्टिंग से ही इसमें U1 जोन में ही डाल रखा है। इधर शिवदासपुरा के आसपास जो आप एरिया देखेंगे, ये वाला, ये भी U1 जोन में है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, चांदलाई के आसपास आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाटिका और इसके सराउंड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट या घर बना के रहने की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और ये वाला जो एरिया है, इस पहाड़िया वाली 200 फीट रोड और ये जो कपूरा वाली 200 फीट रोड है, इन दोनों के बीच में जितनी भी लैंड है इसमें भी आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने घर की प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक कलर और जो बार बार आपको दिख रहा होगा, जो है ये डार्क ब्लू कलर, ये क्या कहता है, ये डार्क ब्लू कलर आप पूरे मैप में देखेंगे तो ये जेडीए के कलर्स में कहता है कि ये कलर है एजुकेशन का, जहां पर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी या तो बन चुके हैं या फ्यूचर में बनेंगे। तो ये वो लैंड है। तो जब कभी भी आपको कोई सस्ती जमीन दे रहा हो किसी एरिया में, तो आप ध्यान से देखिएगा, या तो वो मंदिर माफी की जमीन होगी, या फिर वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की जमीन होगी, या वो ग्रीन क्षेत्र में आ रही होगी, या वो हाई टेंशन लाइन के नीचे आ रही होगी। ये वो पॉइंट्स है जो आपको परचेज करते समय ध्यान रखने हैं कि आपकी जमीन हाई टेंशन लाइन के नीचे ना हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जो लैंड डिसाइड कर रखी है जेडीए ने, वहां पर ना हो, जहां ग्रीन कलर है वहां पर भी ना हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कलर्स का आइडिया दिया है। अब आते हैं हम, ये जो आप लाइट पिंक सा जो कलर देख रहे हैं, पूरे मैप में जहां जहां भी आपको ये कलर दिखाई देगा, ये वो कलर है जो आर्थिक गतिविधियों के लिए जेडीए ने जो लैंड डिसाइड कर रखी है, ये वो दिखाती है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा सा एरिया दिख रहा है, इससे आप पहचान जाएंगे ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिसको कहते हैं अपन मुहाना मंडी। तो आप जहां भी इस प्रकार का कलर देखें, वहां पर वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज ही हो सकती है और वहां पर कुछ भी नहीं होगा। इससे थोड़ा सा और डार्क कलर पर जाएंगे तो ये देखिए, ये सीतापुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आप इधर देखेंगे ये एयरपोर्ट है, इधर आप ये देखेंगे ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर ये देखिए थोड़ा सा नीचे ये जो अपना पहले बस स्टैंड सिंधी कैंप पे था, अब वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो ये जो रेड कलर देख रहे हैं ना अजमेर रोड पर, ये नया बस स्टैंड एक बना हो गया, इसमें बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक नया बस स्टैंड सिंधी कैंप से शिफ्ट होकर के इस जगह आ रहा है। तो रेड कलर, डार्क रेड कलर और रेड कलर, ये इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एक्टिविटी, बस स्टैंड,
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इनको दर्शाते हैं, तो आप इससे इनको समझ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कलर्स का आइडिया दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कलर्स के बाद ये जो मोटी मोटी और पतली पतली लाइनें आप जो इसमें देख रहे हैं मैप में, ये क्या कहती है? तो ये देखिए, जो सबसे चौड़ी और मोटी लाइन है, ये इसको बोलते हैं 200 फीट की रोड जहां जहां से निकल रही है। उससे छोटी आप लाइन देखेंगे ये वाली, तो ये 100 फीट की रोड है, और 60 फीट की रोड इसमें आपको दिखाई नहीं देंगी। उसके लिए आपको इस पूरे मैप के जो अलग अलग जोन्स के मैप हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। ये व्हाइट वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसमें, ये वाला, ये 4,500 बीघा में होकर के वो फैला हुआ है महिंद्रा सेज। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सीधी 250 फीट रोड जा रही है महिंद्रा सेज के लिए। इसमें करीबन 250 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही है। 1.5 से 2 लाख कर्मचारी इसमें काम कर रहा है, और इसके आसपास भी अब तेजी से डेवलपमेंट चालू हो गया है। ये ब्लू कलर का जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? नेवटा डैम है। इसी प्रकार जब आप आगरा रोड पे देखेंगे तो आपको आगरा रोड पर ये दिखाई देगा कौन सा? कालोता डैम, ठीक है। तो ब्लू वाला डैम से। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि हमने सारे कलर्स देख लिए, जोनल प्लान को देख लिया, रोड्स के सेक्टर प्लान को देख लिया, रोड्स को समझ लिया। अब फाइनली हमें रिंग रोड के अंदर या रिंग रोड के बाहर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर डिसाइड करेगी आपकी आवश्यकता है कि आपकी मूलभूत जरूरत क्या है और आपका बजट क्या है। यदि आप बजट में जाना चाह रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में एक अच्छा 100, 150, 200 गज का प्लॉट आपको मिले और उसमें आप अपना घर बना सकें, बच्चों की एजुकेशन दे सकें, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें या इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकें, तो आपको इस समय अजमेर रोड से लेकर फ्रॉक रोड के बीच में रिंग रोड के बाहर 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में जो एरिया है उसमें इस समय फोकस करना चाहिए और अपना सारी चीजें जानने के बाद, स्टडी करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और यदि आपका बजट 40 लाख, 50 लाख या उसके ऊपर है तो आप रिंग रोड के अंदर 4-5 किलोमीटर तक कहीं भी आपको जेडी की टाउनशिप मिलती है तो वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपना घर प्लान कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको वो चीजें बता दी है जो आप समझते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि हम भी आपकी परेशानी समझते हैं कि यार ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा तो बढ़ता नहीं है और दूसरे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा बढ़ जाता है। तो ये राज की बात है, आज तक आपको किसी ने बताई नहीं, आपसे छुपा रखी थी। आज मैंने ये राज खोल दिया है। सेक्टर प्लान और जोनल प्लान से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दी है। यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर आपको दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं, डिटेल जानकारी ले सकते हैं। कहीं भी आप अपना फ्लैट, मकान या प्लॉट प्लान कर रहे हैं तो हमसे आप फ्री में कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हम आपको एक सही और जेन्युइन एडवाइस देंगे कि आपको इस रेट में, इस जगह पर ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अंत में फैसला आपका होगा, क्योंकि पैसा आपका है, परिवार आपका है, जिंदगी आपकी है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना। अगर आपको ये काम का लगा, थोड़ी बहुत आपकी जानकारी में इजाफा हुआ तो आप इसको सेव कर लीजिए, 1 बार 2 बार दोबारा देखिए और हो सके तो आपके कुछ यार दोस्तों को इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।